का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए। हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान है गांव का हिंदुस्तान भारत, और दूसरा हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं इंडिया। शहर दिल्ली जो कभी सोता नहीं है, रोशनी और उम्मीदों से सराबोर ये शहर जाने कितने ख्वाबों को सजोए निरंतर चलता रहता है। परंतु चकाचौंध के बीच पसरा एक सन्नाटा इस शहर का एक दूसरा पहलू भी है, जिससे हम अभी वाकिफ होंगे। दूसरे कई शहरों से सपनों को सजोए राजधानी आए न जाने कितने प्रवासियों के सपने इस संकड़ी गलियों में उलझकर दम तोड़ रहे हैं। यहाँ पसरा सन्नाटा भारत के संसद भवन से महज कुछ किलोमीटर दूर होने के बावजूद इन्हें देश की प्रगतिशील विचारधाराओं से बहुत दूर रखता है। शहर की मुख्यधारा से वंचित यह तबका अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी संघर्षशील है। इस संकड़ी गलियों से गुजरने वाले लोगों से यहाँ की झुकी हुई छतें उनका गिरेहबान पकड़ पूछती दिखती है, क्या मैं भी इस शहर का हिस्सा हूँ? मेरा नाम यास्मीन खान। यहाँ पे हम लोग लगभग 10 साल से रह रहे हैं, तो आगे का पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तो यहीं पे रहने सेटल होने का इरादा है। बच्चे कह रहे हैं कि हम बिहार में नहीं रहेंगे। तकलीफ महसूस यही हो रही है कि यहाँ से झुग्गी टूट के अगर चली जाएगी, कहीं जाएगी तो हमें भटकना भी पड़ेगा, हमारे बच्चे की पढ़ाई भी टूट जाएगी। यहाँ पे बच्चे का पढ़ाई भी पास में है, और हमने बिहार छोड़ा था इसीलिए यहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए। धर्मों को जीवंत रखने वाला यह राष्ट्र आज भी इस ओर अग्रसर है। इसका एक प्रारूप इन झुग्गियों में भी दिखाई देता है, जहां लोग अपनी आस्था और धर्म को अपने कर्म के साथ निभा रहे हैं। एक विचारधारा जो भारतीय धार्मिक सहिष्णुता का आधार स्तंभ है, जिसे गंगा जमुना तहजीब की संज्ञा दी जाती रही है, उनका उदाहरण इन झुग्गियों में प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। मतलब दिल्ली कितने साल से रह रहे हैं इस जगह पे? बहुत दिन से रही थी भैया। फिर भी कितना साल हो गया? कितना साल हो गया सोनू? 30-32 साल यहीं से रहे, यहीं पे रह रहे हैं? यहीं पे हैं। अच्छा, और बारिश के समय में तो पूरा पानी भर जाता होगा इधर? हाँ, बारिश तो आओ तो पूरा भर जाता है। जैसे हम लोग जैसे छोटे छोटे आदमी या फिर अलग अलग आदमी आते रहते हैं, कभी कोई बड़ा आदमी भी आया है मतलब घूमने के लिए कि भाई क्या समस्या है? नहीं, कुछ नहीं होता तो लड़के वहीं डूबे लागत है, पानी आवत है, बरसत है जब। कभी कोई भी ऐसा आया है, कोई वादा करने भी, कोई विधायक जी हो या फिर आए कई उदाई आए गए, लेकिन ये नाली नहीं बना। नाली की समस्या वाला चीज है। और नाली के अलावा भी बहुत सारा समस्या है, गंदगी है, बहुत गंदगी है भैया। ये जानो ठू गरीब मन खाली बसा है, परा है। कहाँ से हैं आप पूरा प्रॉपर? हम फैजाबाद से। फैजाबाद, अयोध्या? अच्छा, और अयोध्या से मतलब कभी वापस जाने का मन नहीं करता, जबकि यहाँ इतना कष्ट हो रहा है तो फिर भी? अब तो भैया काउ जाबो, खेत बाड़ी है ये नहीं है तो काउ खा। मतलब वहाँ अभी है बेलदारी करत है, लड़के कमात हैं तो खाई तन, वहाँ जाए गाँव का करब।
नहीं, और ये भी क्या है ना कि यहाँ भी तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, मतलब कुछ पेट्रोल तो समझ में भी कुछ नहीं आ रहा नहीं होगा। कुछ का सुविधा नहीं। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को, या हमें फिर सबका चाहिए कि कोनो काम मिले तो घर में कई लिए नाली बन जाए, लड़के हमारे साफ सुथरा रहे, आवे जाए। वही में हमारे नातिन डूब गए रही। अच्छा, हाँ, ऐसे खाली ही हाथ दिखात रहा। जहां वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के लिए अनेक सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है और भारत जिसमें अग्रणी देशों में शामिल होता रहा है। योजनाएं हजारों हैं और प्रावधान भी, परंतु बस्तियां इनसे कोसों दूर हैं। इन बस्तियों के बीच ये नालियां नहीं निकलती, बल्कि इन नालियों के बीच ये बस्तियां बसी हुई हैं। यहाँ रहने वाले इस गंदगी में रहने को विवश हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस गंदगी से अभ्यस्त हो चुके हैं। दूषित वायु में सांस लेना इनके जिंदगी के दिनचर्या में शामिल हो चुका है। इन गंदगी के साथ ये लोग न जाने कितने बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं, जिसके इलाज का खर्च निकाल पाना भी बेहद मुश्किल है। झुग्गियों में रह रहे यही मजदूर हैं जिन्होंने दिल्ली की आधुनिकता की आधारशिला को कायम रखा है। इसमें मजदूर ही मारा जाता है। 20 दिन से बैठे हुए हैं, हम लोग मजदूर आदमी हैं। 27 साल से तो वोट दे रहा हूँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं। कितने साल से स्थिति है ऐसा, मतलब यहाँ पे ही? यहाँ से शुरू से ऐसे है। ये है कि पहले पिन्नी बना हुआ था, अब लोगों ने चदरे डाल दिया, पटिया डाल दिया, इतने फर्क। हम लोग इसमें सोते थे, ऐसे ऐसे पानी में सोते थे जब हम आए थे यहाँ। पानी में सोते थे ऐसे, चटाई पानी लग जाता होगा इधर? पानी तो बरसात में पूरा भरा था घर के अंदर। अभी भी ये घर के अंदर इतने पानी है ना, इतने पानी है। अच्छा। इतने पानी है घर के अंदर। हॉस्पिटल में भी हमारा छोटा बेटे जन्म हुआ था हिंदू गांव में, 35,000 रुपया लगा हॉस्पिटल में। दवाई बार से लिखता था। मेरा 6 साल का ये बेटा है, उसके जन्म के टाइम में 35,000 रुपया लगा हॉस्पिटल में हिंदू गाँव में। बाहर से दवाई डेली 1500, 1000, 1200 डेली 22 दिन एडमिट रहे थे। इसके बाद छुट्टी हो गया, फिर जाके 6-7 दिन के बाद फिर वापस गए थे तो डिलीवरी हो गई। ये समस्या। झुग्गियों के रहने वाले बच्चे अपने मनोरंजन तथा खेल का साधन इन संकुचित संसाधनों में भी ढूंढ ही लिया है। ये बच्चे हैं, इनके स्वप्न हैं और सपनों की दीवारें नहीं होती। यहाँ पे तो अच्छा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। सही में बच्चे यहाँ पे पहली बार सेफ नहीं है। तो रुकने का कारण सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन हाँ सिर्फ पढ़ाई है। हाँ, पढ़ाई के लिए। और इसका क्या कहते हैं, उनका हस्बैंड का नौकरी भी रेगुलर नहीं होगा कभी? जी नहीं, कभी रेगुलर नहीं है, कभी होता है कभी नहीं भी होता। आप खुद से भी कुछ करती हैं सिलाई? जी, मैं सिलाई करती हूँ। उसका सिलाई से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से मुझे मशीन मिली हुई है। बाकी मुझे एक मशीन फ्री में मिली, उससे मैंने 4 मशीनें ली। ये तो बात सही है कि घर छोड़ के बेघर ही है। अगर हमने यहाँ कहीं नहीं ले रखा है, अब हमारी ये टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो किराए पे रहेंगे तो घर से बेघर ही हो गया। अभी तो ये अपना है फिलहाल। नन्हे नन्हे हाथों में नन्हे नन्हे कलम, जिससे भारत के स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना की जा रही है। मौजूदा सरकार बेशक शिक्षा के स्तर पर काफी प्रगतिशील भावना से अग्रसर है,
किंतु इनके बावजूद भी यहाँ के बच्चे शिक्षा के मानक स्तर पर हो रही प्रतिस्पर्धा में मूलभूत आवश्यकताओं की कमियों के कारण कहीं पीछे छूट गए हैं। बारिश में टपकते हुए छतों के बीच, बहते हुए नालों के बीच, बीमार परिजनों के बीच भला ये बच्चे शिक्षा के उन्मुक्त गगन में कैसे उड़ान भरें? जहाँ शिक्षा का आधुनिकीकरण अपनी चरम की ओर है, इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाईफाई जैसी व्यवस्था शिक्षा को प्रगाढ़ करती हैं, वहीं ये बच्चे और इनके परिवारजन 2 वक्त की रोटी को मुहाल हैं। लेकिन कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने आगे बढ़कर इनके शिक्षा के स्वप्नों को कायम रखा है। बाबू सोफिया अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट स्कूल कौन सा है? नेहरू बिहार प्राइवेट गर्ल्स स्कूल। और फिर पढ़ाई में मन लगता है? पापा क्या करते हैं? पापा प्लम्बर का काम, मम्मा? मम्मा घर पे रहती है। पापा और मम्मा में सबसे ज्यादा पसंद कौन करता है आपको? मुझे पापा। पापा पसंद करते हैं? हाँ, अच्छा, और क्या बनना है बड़ा होके? मुझे फौजी। फौजी बनना है? वाह, और फौजी बन के क्या करना है? आतंकवादी को मारना है। आतंकवादी को मारना है। अच्छा, पापा को क्या लगता है क्या बनिएगा? मुझे नहीं अच्छा, मम्मी मारती है? नहीं, पापा कोई नहीं मारता? तो आप अच्छा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा हिंदी। हिंदी का। हिंदी का। फौजी क्यों बनना है? आतंकवादी क्यों मारने? बॉर्डर की रक्षा करना है। वर्दी अच्छा लगता है? वाह, बहुत अच्छा। पुलिस नहीं बनना? नहीं, पुलिस के पास भी तो वर्दी होती है। मुझे देश की रक्षा करना है। देश की रक्षा करना है। खाने में क्या पसंद है? मुझे दाल चावल। दाल चावल। हाँ? नहीं? हाँ, घूमना कहाँ पसंद है? नहीं पे कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली? हाँ, हीरो सिनेमा देखते हैं? मूवी? नहीं, मूवी नहीं देखते? नहीं। रोजगार की तलाश में अपने घर से दूर आए ये प्रवासी विरासत में अपने नई पीढ़ी को बस कर्ज, लाचारी तथा मजबूरी ही दे सकते हैं। नई पीढ़ी की आंखें स्वप्न देखने की जगह अपने परिवार के बुजुर्गों से 2 जून की रोटी
प्राप्त करने की कला ही सीख रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई अब क्या कर पाएंगे? बिहार में तो खराब स्थिति है पढ़ाई का। वहाँ ठीक, मुझे ठीक लग रहा है जो भी है हम लोगों के लिए। आप लोगों को बात अलग है, नहीं गरीब आदमी के लिए। अब देखिए वो बड़ी वाली बेटिया का हमें शक्ति नहीं था, 12वीं पास करवा के बंद करवा दिया पढ़ाई में, क्योंकि अब जिसको 4 बेटी रहेंगे कमाई भरोसे पे, सिर्फ कमाना, मजदूरी कर रहा हूँ मैं, ये समझिए। मजदूरी मिलता नहीं मिलता, 20 दिन से बैठे हुए हैं। सच मानिए ना, यहाँ खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, सच मानिए। तो हम लोग 8 परिवार हैं टोटल, कहाँ से चलता है वो पता है, हम जो करता है उसको वो कहने वाली नहीं होता है। लोगों को जो कहते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं है, जो चलाते हैं ना परिवार उनको पता है। दिल्ली में रह के परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई देख लें, महंगाई तो इतना है, किसी दिन सब्जी हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो वैसे समय काट लेते हैं। सच्चाई बोल रहा हूँ, इसमें जरा सा भी गलत नहीं है। उन्नीस 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक मात्र 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। वर्तमान समय में यह कथन भले ही भ्रष्टाचार को इंगित नहीं करता हो, परंतु सरकारी योजनाओं की अक्षमताओं को दर्शाता है। 2 हिंदुस्तान, 2 दिल्ली और 2 तबका, एक बेहद अमीर, एक बेहद गरीब, एक निवासी और एक प्रवासी। निवासी और प्रवासी दोनों की व्यथाएं भिन्न नहीं हैं, भिन्न हैं तो उनको देखने का नजरिया। एक कीड़े मकोड़े हैं जिनकी परवाह किसी को नहीं है, और दूसरे वो जिनके लिए ये कीड़े मकोड़े दिल्ली शहर पे बोझ भर हैं। कुछ भी नहीं सुनते। ये गड्ढा तो अभी तक बंद नहीं हुआ, देखो ना। कोई छठ मैया का गड्ढा खोदा अभी तक नहीं हुआ, इसमें कोई बच्चा गिर जाए, गाय गिर जाए, क्या होगा, क्या हाल होगा बताओ। बरखा में पानी भर जाएगा, बच्चे गिर जाएंगे। है क्या बोर्ड लेने के लिए? मान लो इतना समझदार है, वो नहीं जी है, इतना लड़के तो नहीं इतनी बार तो शिकायत करते, कोई नहीं आता। क्यों मानता? सरकारी तरफ से गड्ढा हुआ है तो उसको बंद भी तो करना चाहिए। आप लोग के हिसाब से किसके पास जाना चाहिए जो काम हो जाए? हम यही पूछने आए हैं। देखो पार्टी तो कोई भी अच्छी नहीं है, वो बता। ठीक है, सब खाने वाली पार्टी है, अपना काम बनता, माँ चुदाए जनता। मैं बोलती हूँ सीधा। चक्कर ये है कि वोट भी ना दें, चाहे किसी को दें ना दें, वो भी धमकी देता है कि राशन कट जाएगा, ये कट जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा। हाँ, एक बार क्या कह रहे थे कोरोना काल में कि इंजेक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारा राशन कार्ड। मैं कहा चलो भाई जो मिल रहा है 30 किलो तो मिल रहा है। जबरदस्ती इंजेक्शन दिलवाया गया। हाँ। तो मैंने तो एक ही लिया, 3 जिसने लिया गया ऊपर, हमारे घर में 3 इंजेक्शन लिया। सही कह रहे हैं। हमारे घर में 3 इंजेक्शन लिया, इसका नानी लिया, मेरा मौसी लिया और एक लिया था मेरा बुआ, तीनों चला गया। मैंने एक ही इंजेक्शन लिया, मैं कहा मरना है तो वैसे भी मरना, जब समय आएगा समय को कोई नहीं रोक। और बिहार जाने का मन करता है कि नहीं? बिहार अब बिहार पहुंचेंगे, अब नहीं गए। क्या दिल्ली एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, अब नहीं गए। शायद इन्हीं बस्तियों के लिए अदम गोंडवी जी ने लिखा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवादी के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रखाबी है।
है शहर ये पता नहीं कि जिंदगी खता नहीं, है रात ये मुश्किल बड़ी कि दिन अभी ढला नहीं, यूं चल पड़े कहाँ गए ये रास्ता रुका नहीं, गुजर गई ये मंजिलें सफर अभी थमा नहीं, सांस है कि बुझ रही ये उम्र है सजा नहीं, जिंदगी बिखर